आगरा जिले की एतमादपुर तहसील को एक बड़ी सौगात मिली है, जिसमें आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल और विधायक धर्मपाल सिंह ने अथक प्रयासों से करोड़ों रुपए स्वीकृत करवाए हैं, जिसमें लगभग 624 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इन रुपयों के माध्यम से एतमादपुर तहसील में पेयजल की समस्या को जल्द निजात मिलेगा। दरअसल हम आपको बताते चले कि यमुना पार में, जो कि एतमादपुर क्षेत्र में आता है, इसमें काफी पानी की समस्या बनी हुई थी। टैंकरों से पानी सप्लाई होता था। इसी को देखते हुए विधायक और सांसद की मेहनत एक बार रंग लाई है, जब 624 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें एतमादपुर के पोइया पर वाटर वर्क्स बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से 2055 तक योजना की पूर्णतः तैयारी है। और इसमें क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह का प्रयास और वहीं आगरा के सांसद कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल के अथक प्रयासों से इस योजना का शिलान्यास कल किया गया। इसके बाद प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी गई। वगैरह पढ़ें और सर्वे वाले आएँ तो कृपया कोई बस्ती, कोई घर को छूटने ना दें। इस प्रकार से किसी कोई निगलेक्ट अगर हो गया तो फिर मुझे लगता है कि वो अपना निजी समर के बाद सरकार के द्वारा 30-40 साल तक वहाँ कोई योजना नहीं आएगी, क्योंकि वो कहेंगे कि वी हैव सैचुरेटेड द होल एरिया, पूरे संतप्त कर दिया। तो कई ब्यूरोक्रेसी या ठेकेदार या किसी की कमी से फिर हम लोग निधि से भले कर पाएँ, लेकिन ऐसा बृहद प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। तो सर्वे होते हुए लोग हमसे, विधायक जी से संपर्क में रहें और उनको नंबर हम लोगों के उनके पास रहते ही हैं, जिससे जो अब छूटा वो हमेशा के लिए है। मैं इस योजना का एक उल्लेख करना चाहूँगा कि अमृत फेज़ 2 थी और फेज़ 2 का भी लास्ट वो था, सेकेंड था। अब छूटने के बाद हम लोग इस योजना से वंचित रहते तो लम्हों ने खता की और सदियाँ सजा पाती। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम दोनों के समेकित प्रयास से और डबल इंजन की सरकार होने के कारण ये कार्य करने में हम लोग सफल हुए। इतनी विकराल समस्या थी। वैसे तो ये विश्वव्यापी समस्या है, गिरता हुआ भूजल स्तर सबके लिए एक समस्या होती जा रही है। आप देखते थे कि पहले नलों का पानी हमारे टंकी तक आता था, फिर जेट लगाना पड़ा, फिर समरसेबिल लगाना पड़ा, टिल्लू पंप खरीदने पड़े। यमुना पार में लोग जल का व्यवसाय करने लगे थे, अपने घरों में समरसेबिल लगा के ट्रैक्टर ट्रॉली से जो है टैंक से बाल्टी के अनुसार, लीटर के अनुसार पानी होता था और कई बार पानी के ऊपर लड़ाई हो जाती थी। एक शेर है कि खून इस दौरे गरानी में बहुत सस्ता है, रात फिर गांव में कत्ल हुआ पानी पर। आज की महंगाई के युग में खून सस्ता था और पानी महंगा था। और ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं वो दूषित पानी से होती हैं। ये जो 570 करोड़ की योजना है, इसमें यमुना पार, ये स्पेसिफिक फॉर यमुना एतमादपुर विधानसभा की यमुना पार इलाके के हैबिटेट के लिए है, जिसमें हम सीतानगर, शाहदरा, एतमादौला, प्रकाश नगर, नवलगंज, कच्छपुरा, पीलाखार, ट्रांस यमुना फेज़ 2, नराइच, नगला जमुनी, नगला रामबल, कालिंदी विहार, नाऊ की सराय, रवि नगर, कौंडी नगर और इस्लाम नगर की बस्तियों के सभी गाँव जो हैं इसमें बहुत डिटेल है कि कितनी है, कितने किलोमीटर है, कितने ओवरहेड बनेंगे, कितने जलाशय बनेंगे, कितने जलाशयों की संख्या अपग्रेड की जाएगी, कब तक की पॉपुलेशन के लिए 2050-55 तक के लिए किया है। माने अपने नातियों का भी इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा ये ट्रीटेड वाटर होगा, अंडरग्राउंड वाटर में हमारे, और बहुत सारी ऐसे होते हैं, किसी में आर्सेनिक होता है तो किसी में कुछ होता है, तो दूषित पानी से बीमारियां बहुत होती हैं। आप देख लेना कि शेष शहर में हम गंगा जल पी रहे हैं, अब पूरा हाँ बिस्लरी प्लांट है, पूरा वो रहेगा। तो एक आम आदमी अभी भी नलों का पानी या वैसा पीता था, वो ट्रीटेड वाटर पिएगा। तो मुझे लगता है कि आगरा 3-4 साल बाद आगरा के स्वास्थ्य का बजट कम हो जाएगा। अगर हम पानी पे पैसा खर्च कर लेंगे तो हेल्थ का बजट अपने आप कम हो जाएगा। और तीसरा युद्ध पानी पे होगा ऐसा सुनते हैं, लेकिन मोहल्ले युद्ध शुरू हो गए थे। नराइच इलाके में आपने देखा होगा कि पानी की लाइन में लगने से और फिर बाल्टीबाजी होती थी, उसमें 2 हत्याएं भी हो गई थी। तो ये हम लोगों के कार्यकाल का एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि विधायक निधि और सांसद निधि से ये सब चीज़ें संभव नहीं होती हैं। एक छोटे से इलाके में, एतमादपुर विधानसभा का भी ये 30% इलाका है केवल एतमादपुर विधानसभा। तो मेरी लोकसभा का तो 5 है, उसमें 570 करोड़ खर्च होना, ये मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। लेकिन मैं डॉक्टर धर्मपाल जी की तारीफ करना चाहूँगा कि वो मुझे बताते रहे, क्योंकि लखनऊ को देखते हैं, दिल्ली में देखता हूँ। और हम लोग कई बार प्रमुख सचिव नगर विकास से मिले हैं, कई बार हम लोग जो है सेक्रेटरी से मिले हैं, और AK शर्मा को मैं प्रोटोकॉल तोड़ करके मैं उनके घर पे गया, हम दोनों लोग साथ में गए और हमने। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं अपने माननीय मंत्री जी बघेल साहब का, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का, और शहरी नगर विकास मंत्री आदरणीय शर्मा जी का,
कि उनके आशीर्वाद से यमुना पार में जो सबसे बड़ी समस्या थी पीने की पानी की, उसका उन्होंने निदान कर दिया और 570 करोड़ के लिए तीसरा जल संस्थान के साथ हमारी जितनी भी लाइनें डाली जाएंगी, चाहे फीडिंग लाइन हो, चाहे राइजिंग मेन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, और साथ ही एतमादपुर कस्बे को हम वहीं से जोड़ के पानी देंगे। वहाँ के लिए भी करीब 50 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का और शहरी विकास मंत्री आदरणीय AK शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कब तक माना जाए कि यमुना पार पानी हमारा संयुक्त प्रयास है माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में कि 2 साल के भीतर हमारी योजना पूरी हो जाए। कोशिश तो गवर्नमेंट की है 24 में ही हो जाए। लोकसभा चुनाव से पहले की प्लानिंग है, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगे। सरकार की इच्छा है 24 तक योजना पूरी। प्लांट में कितने वर्ष तक की जनसंख्या को 2040 तक और उसके बाद 2055 तक की भी प्लानिंग है। इसमें 2040 तो हमने लिया ही है अभी तक, लेकिन इसमें हम जो प्रोजेक्ट बनाया है हमारे इंजीनियरों ने, उसमें ये क्षमता भी रखी है हम उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है विधायक जी? 80 पूरा 570 करोड़ का। हर घर तक पानी पहुंचेगा? हर घर तक, हर कॉलोनी के हर घर तक पानी पहुंचेगा। हर घर को हम जोड़ेंगे इस पीने की पाइप। किस तरह से सर्वे होना है DPR के लिए? ये DPR का सर्वे चालू हो गया। अभी एक ड्रोन की टीम भी आनी है, ड्रोन से भी सर्वे करेंगे। वैसे जगह जगह हमारा सर्वे हो गया है, जगह चिन्हित हो रही हैं, ओवरहेड टैंकों की जगह चिन्हित हो रही हैं, जलाशयों की जगह चिन्हित हो रही हैं और सर्वे तेजी से चल रहा है। लेकिन अभी एक ड्रोन सिस्टम वाली भी टीम आ रही है, वो भी सर्वे करेगी। बराबर इंजीनियर्स लगे हुए हैं, सरकार से बराबर उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब जनवरी तक हर हाल में DPR सबमिट करें। प्लांट कहाँ बनेगा? कितने ओवरहेड टैंक? इसमें 14 ओवरहेड टैंक अभी लिए गए हैं, 3 जलाशय बनाएंगे जो हैं पहले, उनके अलावा जो ओवरहेड टैंक हमारे यहाँ उनके अलावा 14 नए बनाएंगे और जो जलाशय अभी हैं उसके अलावा 3 जलाशय नए बनाएंगे। प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? कोइया में अभी जमीन देखी है इनिशियल स्टेज पे, वहाँ आज भी इंजीनियर्स और राजस्व की टीमें गई थी, कल फिर जाएंगी। और जलाशय हमारा एक कालिंदी विहार में बनाने की प्लानिंग है, एक जलेसर रोड पे, और NH के राइट हैंड में जो हमारा है उसे एक्सटेंशन उसे भी करेंगे और जरूरत होगी तो कचफरा साइड भी देख रहे हैं।